साथियों, सुप्रभात। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, मनुष्य जब जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु पर्यंत तक वो अपने जीवन में सुख दुख हानि लाभ सबका सामना करता रहता है। लेकिन जब सुख होता है तो वो समय मनुष्य का आसानी से निकल जाता है, उसको कुछ महसूस नहीं होता है। लेकिन जब जरा सा भी दुख होता है तो वो समय बड़ी मुश्किल से निकलता है। दिन काटे नहीं कटते हैं। मनुष्य उन दुखों को, उन समस्याओं को, उन परेशानियों को दूर करने के लिए प्रत्येक प्रयास करने को तैयार रहता है। बस चाहता है कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई ऐसी औषधि मिल जाए, कोई ऐसी दवा मिल जाए, कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिसको मैं कर सकूं, जिससे कि मेरी परेशानी समस्या का समाधान हो सके। उसके लिए वो यदि कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर को भी दिखाता है, कोई वास्तु दोष होता है तो किसी वास्तु वाले को भी दिखाता है, लेकिन उसके बाद भी शायद उसकी समस्या दूर नहीं होती है। तो वो समस्या है क्यों? हम ये जानते हैं और हमें ये मानना पड़ेगा कि जीवन में कोई भी समस्या है वो किसी न किसी ग्रह के हमारे विपरीत होने के कारण है। जीवन में ग्रहों का क्रम चलता ही रहता है। कभी कोई ग्रह अच्छा प्रभाव देता है तो कभी कोई ग्रह दुष्प्रभाव भी देता है। जब अच्छा हम भोग रहे हैं तो दुष्प्रभाव भी हमें भोगना पड़ेगा। लेकिन यदि हम उस ग्रह का शांति पाठ कर लें, उस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए उसकी कुछ पूजा कर लें, तो हमें वो ग्रह कुछ तकलीफ से मुक्ति दे देता है। और यदि हम उसको प्रसन्न कर ले गए तो बिल्कुल वो हमें उस तकलीफ से दूर ही कर देता है। तो अब क्या करें उन ग्रहों की शांति के लिए? उन ग्रहों की शांति के लिए हमारे शास्त्रों में नवग्रह स्तोत्र का पाठ दिया गया है। यदि हम उस पाठ का नित्य प्रति गायन करते हैं, पूजन करते हैं और पाठ करते हैं तो हमें हमारी किसी भी समस्या से जल्दी ही छुटकारा मिल जाएगा। हमें नहीं मालूम होता है कि हमारी जो समस्या है वो किस ग्रह के कारण है, कौन सा ग्रह हमसे नाराज है। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करें? हम जो नवग्रह है स्तोत्र है, 9 ग्रहों का स्तोत्र है, 9 ग्रहों को शांति का उपाय है, उस स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करें तो हमें निश्चित ही अपनी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो मैं आपको उन्हीं नवग्रहों की शांति के लिए नवग्रह स्तोत्र का पाठ करके बता रहा हूँ। आप नित्य प्रति सुबह नहा धोकर अपनी पूजा के समय इस पाठ को बड़े मन से ध्यान से गाकर पढ़ेंगे तो उम्मीद है समस्त ग्रह आपकी पीड़ा को हरेंगे और आपके जीवन में खुशहाली सुख समृद्धि निश्चित रूप से आएगा। तो आप आगे देखेंगे नवग्रह स्तोत्र का पाठ। धन्यवाद। तो साथियों, इन्हीं नवग्रहों के शांति पाठ के लिए, इन्हीं नवग्रहों को प्रसन्न रखने के लिए हम श्री नवग्रह स्तोत्रम का पाठ करते हैं। यदि आप इस पाठ को नित्य प्रति करेंगे तो विश्वास कीजिए कि आपके जीवन में आने वाली प्रत्येक समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। तो पाठ इस प्रकार है। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादितिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारणावसंभवम नमामि शशनं सोमं शंभोर्मुकुटभूषणं धरणी गर्भसंभूतं विद्युत्कांति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम् प्रियंगुक कलिकाश्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम् देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं हिमकुंद मृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं
सर्वशास्त्र प्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्य विमर्दनम् सिंह का गर्भ संभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाश पुष्प संकाशं तारकाग्रहमस्तकम् रौद्रं रौद्रातकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत् सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारी नृपाणां च भवेदुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यपुष्टिवर्धनम्। इति महर्षि व्यास विरचितं नवग्रहस्तोत्रम संपूर्णम्। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 श्लोक नवग्रहों की शांति के लिए हैं। सबसे पहले दिवाकर माने सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शुक्र, फिर शनि, इसके बाद राहु और इसके बाद केतु। और ये 2 श्लोक हैं, ये इनकी फलश्रुति है। किसी भी स्तोत्र की यदि हम फलश्रुति माने उस स्तोत्र को पढ़ने का क्या फल है नहीं पढ़ते हैं तो वो स्तोत्र अधूरा माना जाता है। अतः आप इस श्री नवग्रह स्तोत्र के पाठ का नित्य प्रति जाप करिए तो आप पाएंगे धीरे धीरे आपके जीवन से प्रत्येक समस्या का समाधान होता जा रहा है, प्रत्येक समस्या दूर होती जा रही है। यूं तो जीवन में छोटी मोटी समस्याएं लगी रहती हैं, उनसे हमें निराश नहीं होना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई गंभीर विकट समस्या है तो आप निश्चित जान लीजिए किसी न किसी ग्रह का प्रभाव है और आप ये नवग्रह का स्तुति करेंगे तो जो ग्रह है वो अपने आप शांत होगा, आपको आशीर्वाद देगा और आपको समस्या से छुटकारा भी दिलाएगा, मुक्ति भी दिलाएगा। धन्यवाद।